दोस्तों, किसी ने पूछा कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं या फिर इकट्ठा पैसा डाल दें। और ये कन्फ्यूज़न आज भी बहुत से लोगों को है। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पे आप देख पाओगे कि आपके इनकम के हिसाब से मार्केट में कौन सा वे अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट करने का। आपके ऊपर सिप अच्छा है या फिर लमसम अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाने वाला हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वेरी सुन आपको सिप वर्सेस लमसम के ऊपर एक बहुत ही जल्द इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं मार्केट के बारे में बात करने वाला हूं और कुछ कंपनी में कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मार्केट की अगर हम बात करें, निफ्टी की बात करें, तो भाई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बना हुआ है। मॉर्निंग में मार्केट नीचे जाता है, आफ्टरनून में मार्केट ऊपर आता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो पूरे ग्लोबल मार्केट में यही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट भी गिरा हुआ है। इसके अलावा यूरोप मार्केट की हम बात करें, देख सकते हो ये सब रेड जो है, ये सब मार्केट गिरे हुए हैं। और इसके अलावा और भी कहीं थोड़ा जंप है। ज़्यादातर मार्केट में हम लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कुछ बड़े जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आ रहे हैं। और सबसे पहली अपडेट ये है कि ट्रंप ने धमकी दी है ओमान को, बोला है कि हम आपको बॉम्ब से उड़ा देंगे। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि आप यहाँ पे देखोगे 11:30 बजे सुबह क्या होता है, तेहरान, ईरान बोलता है कि वो ऑफेंसिव हो सकते हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं यूएस के ऊपर, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। ये आईआरजीसी ने ऑफिशियली बोला है। उसके 2 घंटे बाद रिप्लाई आता है ईरान की तरफ से कि जो 60 डेज का एमओयू साइन किया था वो इररिलेवेंट है, क्योंकि ना ट्रंप हमारे नियमों को मानते हैं, ना कोई चीज़ वो फॉलो करते हैं। तो ये एक तरीके से इररिलेवेंट है, इस एमओयू का कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी ईरान ने बोला है उसके 2 घंटे बाद। फिर उसके 1 घंटे बाद ट्रंप ने रिप्लाई किया कि भाई हमारा जो गोल है, हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, ऐसा ट्रंप ने बोला है। और उसी के आधे घंटे पहले की अगर हम बात करें तो ट्रंप ने बोला है कि अगर हमारे इरादों पे, हमारे प्लान पे अगर ओमान कुछ भी स्टे करने का रुकावट करता है, अगर बाधा डालता है, तो हम ओमान को बॉम्ब से उड़ा देंगे। इस तरीके की स्टेटमेंट यूएस की तरफ से आई है। तो ये इसीलिए आप देखोगे कि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दे रहा है। और इसका असर हमें क्रूड ऑयल पे भी दिखाई दे रहा है। 80-90 तक क्रूड ऑयल के प्राइस जा चुके हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 82 ये चला गया, ब्रेंट 89 पे चला गया। अभी तक 100 से बिलो है, लेकिन ये 100 भी टच कर सकता है, क्योंकि जो ईरान वर्सेस यूएस के बीच में चल रहा है वहाँ पे कहीं पे भी कूल डाउन होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बैड न्यूज़ आ रही है कि चाइना को लेके, चाइना में जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है। इकोनॉमी वीक नज़र आ रही है, इस तरीके के कुछ सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो डेटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप चाइना का पूरा डेटा देख पाएंगे। चाइना का रिटेल सेल भी देखोगे कि स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताता हूँ। जो रिटेल सेल है ना, वो आप अभी देखेंगे कितने पे चला गया है, 0.6% पे चला गया है ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस रिटेल की जो सेल है वो नीचे चली गई है। ग्राहक जो खरीदारी है वो कम हो रही है चाइना में। तो चाइना वर्ल्ड में, अगर इस मार्केट में भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ होगा तो वर्ल्ड के मार्केट में भी असर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि फैक्ट्री, मशीनरी, ये सब जो खरीदा जाता है, उसमें भी आप देखोगे डिक्लाइन देखा गया है। परसेंटेज के हिसाब से नीचे जा रहा है। जो खरीदारी है फैक्ट्री वगैरह की, कोई बड़ा एसेट अगर खरीदना है चाइना को, वो चीज़ कम होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद एक और बैड डेटा आ रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो आउटपुट है ना फैक्ट्रीज वगैरह का प्रोडक्शन का, वो भी कम हो रहा है। 4.5 पे चला गया। ये पिछले महीने का था और ये इस महीने का लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये पिछले साल का है। तो साला ईयरली बेसिस भी नीचे जा रहा है और क्वार्टरली बेसिस भी नीचे जा रहा है। और जो फिक्स एसेट है वो भी नीचे जा रहा है। नीचे देख रहे हो नेगेटिव कैसे बढ़ रहा है, और पिछले साल तो पॉजिटिव में था, अभी नेगेटिव हो रहा है। और रिटेल सेल भी आप देख सकते हो, क्वार्टरली बेसिस भी नीचे गया और ईयरली बेसिस भी नीचे गया। और ये भी रिसेंट आर्टिकल आ रहा है, ये हम लोग को थोड़ी देर पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बता रहे हैं कि भाई चाइना में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट अगर देखोगे, गुड्स एक्सपोर्ट, तो ईयरली बेसिस तो ठीक है, अभी पिछले साल 5.8% देखने को मिल रहा है, अभी लगभग 23% है। ईयरली बेसिस एक्सपोर्ट इनके बढ़ रहे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस इसका एक्सपोर्ट गिरा है, 27 से 23 पे दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ चाइना का अपडेट है जिसकी वजह से मार्केट हो सकता है आपको मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी दिखे, वर्ल्ड मार्केट अगर हम देखें। बट अगर चाइना में वीकनेस आता है तो वो हमारे इंडिया के लिए ओवरऑल अच्छा ही है, क्योंकि वैसे भी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो चाइना +1
कंट्री को फाइंड आउट करती हैं, तो कि चाइना के अलावा अगर कोई कंट्री है तो कहाँ जाना चाहिए, तो उसमें इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। मैन्युफैक्चरिंग में कर लो, और हम इंडिया में जो लेबर है वो भी सस्ती है। तो अगर चाइना में ऐसा कुछ होता है तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि इंडिया इसका अपॉर्चुनिटी का इसका फ़ायदा इंडिया उठा लेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कि आरबीआई ने बोला है कि जो रुपीज़ है वो वीक होता ही जा रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कंटिन्यू डॉलर बेचने में लगे हुए हैं। मतलब वो डॉलर बेच रहे हैं, उनके अराउंड उनके पास लगभग 700 मिलियन के आसपास जो है डॉलर है, और वो बेच के वो रुपी खरीद रहे हैं ताकि हमारा जो रुपीज़ है वो यहाँ पे स्ट्रांग बना रहे। ये एक अपडेट आ रही है आरबीआई की तरफ से। नेक्स्ट अगर मार्केट के टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो देखो 24,200 के आसपास मार्केट का सपोर्ट अभी बताया जा रहा है, और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 24,000 के पास बता रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ये जो है बड़ा एनालिस्ट जो है उन्होंने ये पब्लिश किया है, तो ये उनकी कॉल वो इस तरीके के जो है अपडेट्स यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट बड़ी अपडेट आ रही है एम्बर एंटरप्राइजेस को लेके। एम्बर एंटरप्राइजेस आपको पता होगा कि एसी में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, आरएसी में वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है। रिसेंटली इन्होंने एक डील क्रैक की है चाइना के साथ, इन्होंने ये डील क्रैक किया है जहाँ पे ये ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, वैसे तो ओप्पो मार्केट में, वन प्लस अभी भी मार्केट में है, ये इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स देखे थे कि ये बंद हो गया है, बंद होने के कगार पे है वन प्लस की सेल जो है। बट ओप्पो और रियलमी मार्केट में बहुत बड़े ब्रांड्स हैं चाइना के, जो बहुत अच्छा मार्केट इनका चलता है, सस्ते प्राइस में बहुत सारी चीज़ें अच्छा खासा प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे अपडेट ये आ रही है कि एम्बर ने बोला है कि वो ओप्पो, वन प्लस और रियलमी फ़ोन बनाने वाला है। और इस बार के अगर आप नंबर्स देखोगे ना एम्बर के, तो बहुत प्रॉफिट नीचे गिरे, पर फिर भी स्टॉक के प्राइस में करेक्शन नहीं आ रहा है। और प्रोडक्शन की भी डेट इन्होंने सामने रख दी है, मार्च 2027 से ये वाले फ़ोन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, ये जो है ना रियलमी और ओप्पो, इसकी तो बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया के अलावा ये पाकिस्तान में भी बिकते हैं, और जो वर्ल्ड में वहाँ पे भी बिकते हैं, ये दोनों फ़ोन, तीनों फ़ोन बिकते हैं बेसिकली। तो वन प्लस का एक्चुअली मार्केट शेयर जो है नीचे गया है, ओप्पो और रियलमी का नहीं गया। ओके, प्रोडक्शन बात करें तो मार्च 2027 से टारगेट रखा है कि 8 मिलियन यूनिट इनिशियली वो लोग का टारगेट है, और इसको वो अगले साल डबल कर देंगे, 15 से 16 मिलियन लेके जाने का प्लान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी प्लान, मतलब बड़ा एक डिसीजन लिया है एम्बर एंटरप्राइजेस ने। और इसके नंबर में एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, इसके देखिए जो सेल आई थी ना ये 3,800, पिछले साल तो 3,400 के आसपास था, इस साल 3,887 का इन्होंने क्वार्टरली बेसिस लगाया, जंप देखा, क्वार्टरली बेसिस गिरा है, पिछले क्वार्टर से गिरा है, ईयरली बेसिस जंप है। सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट आया था, 75 करोड़ के तो इनके एक्सेप्शनल आइटम में ही चला गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देख रहे हो ये 123 करोड़ तो वहीं चले गए इनके। तो ये हुआ है, प्रॉफिट काफ़ी मतलब वाइप आउट हो गया है यहाँ पे, पहले 161 के आसपास हुआ था। बहुत ही वॉलेटाइल इसका रहता है प्रॉफिट। बट हाँ, अभी इसका जो है फिर भी स्टॉक के प्राइस में मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। 8,900 हाई है, 2,200 7,200 पे अभी स्टॉक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट है धूट ट्रांसमिशन के बारे में बताना चाहूँगा। 35% का सीधा जंप लगा है, आज ही मार्केट में लिस्ट हुआ, और आज ही लिस्ट होते ही 35% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। न्यूज़ क्या है, तो धूट ट्रांसमिशन 38% का जंप देखने को मिला है। इसको बेन कैपिटल ने बैक किया था। ये एक ऐसी इक्विटी फर्म है जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है ये, और बहुत बड़ा पैसा ये पंप करती है कंपनीज में। तो इसने क्या किया, धूट ट्रांसमिशन में एक अच्छा खासा पैसा लगाया, और सपोर्ट भी किया कि कैसे डीआरएसपी फाइल करना है, किस तरीके से क्या है। तो यहाँ पे बैक्ड बाय आप देखोगे इस तरीके का आर्टिकल देखने को मिलेगा, बैन कैपिटल ने बैक्ड किया है धूट ट्रांसमिशन को लिस्टिंग कराने तक। उसके बाद 38% का इसमें जंप देखने को मिला, लिस्टिंग होते ही 38% का जंप लगते ही मार्केट स्टॉक का मार्केट कैप देखिए कितना चला गया इसका, 23,000 करोड़ पे मार्केट कैप चला गया है। और कुछ बड़ी बात इसमें यह भी बताई जा रही है कि ये जो कंपनी है ना, देखिए 38% किसी के बैक करने से जंप नहीं लगता है। इस कंपनी ने 2 बड़े कंपनी का नाम अपने नाम जोड़ लिया है, यहाँ पे आप देखोगे। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो कंपनी है ना, इसमें सब्सक्रिप्शन जिस तरीके से अप्लाई किया गया था, आप देखोगे यहाँ पे 96 मिलियन इन्होंने रेज किए थे एंकर इन्वेस्टर से, जिसमें ब्लैक रॉक का भी नाम सामने आ रहा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट का भी नाम सामने आ रहा है। ये भी बहुत बड़ी एक
अथॉरिटी है जो बहुत बड़े अमाउंट में पैसा डालती है। ओके, अभी न्यूज़ क्या आ रही है कि ये जो कंपनी है ना, इसने सोना बीएलडब्ल्यू का भी बिजनेस कर रही है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट भी बना रही है, दूसरा ये वायरिंग हार्नेस भी बना रही है। मदरसन सुमी का नाम आपको याद होगा, जो वायरिंग हार्नेस में एक मार्केट की लीडर है, और मिंडा भी है वैसे तो, लेकिन वायरिंग हार्नेस में मदरसन का नाम आता है। और ईवी में सोना बीएलडब्ल्यू, दोनों का बिजनेस इसके पास है, दोनों काम ये कर रही है। और इसका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जो करीब 32 से 33% इसकी जो टोटल प्रोडक्शन होती है ना, 32 से 33% तो सिर्फ बजाज खरीद लेता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है इस कंपनी के साथ, इसीलिए लिस्टिंग होते ही इतना बड़ा जंप इसमें देखा गया है। और आपको कुछ और अपडेट दे दूं तो ये कंपनी करीब 3,000 करोड़ लेके आई। 3,000 करोड़ इनको चाहिए था मार्केट से। यहाँ पे ये मार्क कर देता हूँ, ये कितना, 3,000 करोड़ इनको चाहिए था। 1,400 करोड़ कंपनी के पास फ्रेश जाने वाले, मतलब वो बिजनेस में लगेंगे, ग्रोथ में लगेंगे, डेट पे करने में लगेंगे। बट बाकी का पैसा करीब जो है 1,600 करोड़ के आसपास, वो ऑफर फॉर सेल है। वो पैसा लेके लोग जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया था वो लेके निकलने वाले हैं यहाँ पे। तो लिस्टिंग गेन उनको वैसे मिल गया, लेकिन एक रूल है, कंडीशन है कि 1 महीने तक एंकर इन्वेस्टर वो लोग इतना जल्दी निकलते नहीं है। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है बेसिकली, काफ़ी बड़ा पैसा। और आप देखिए एप्लीकेशन कितनी बार सब्सक्राइब किया गया था, 74 टाइम, जिसमें हमारे रिटेल इन्वेस्टर भी थे, बाकी नॉन इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का भी देखो 250, और ये रिटेल वालों का करीब लगभग 7 से 8 गुना। तो एक अच्छा खासा इसने मतलब लोगों को लिस्टिंग गेन करा के दिखाया। और अभी ये कंपनी एक बड़ी कंपनी बन गई है, लार्ज कैप कैटेगरी में सीधा एंटर कर चुकी है। और जो भी कुछ बड़ा अपडेट होगा तो आने वाली वीडियोस में हम लोग इसके अपडेट्स को कवर करते रहेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है मेंबर बटन, तो आप मिस कर रहे हो अगर आपको मार्केट से एक्चुअल में नॉलेज लेना है। क्योंकि वहाँ पे मेंबरशिप में मैं जिस तरीके की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वो एनालिसिस में मेरे को भी टाइम लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, वो आप जाके देखें 2 महीने के बाद। उस यहाँ पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ना, ये वाली मेंबरशिप में, ये अभी यहाँ पे जो चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जाके ज्वाइन कीजिए। मैंने आपको पहले बारकोड दिखाया, उसको स्कैन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और 2 महीने के बाद इस पे जो वीडियोस रहेंगी वो इसी पे रहने वाली है। और फिर जो मेंबर आपको देखने को मिलेगा 50-60 रुपीज़ का जो दिखने को मिलेगा, उस पर नॉर्मल वीडियोस आएंगी, उस पर भी रिसर्च होंगी। लेकिन ये वाले जो मेंबर्स हैं इनके लिए मैं कंटिन्यू, अभी इनके लिए मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। और 2 कंपनी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और दोनों में वहाँ पे डीप एनालिसिस करने वाला हूँ। उन लोगों को बेटर समझ आएगा कि हाँ, क्यों ये कंपनी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप ज़रूर जाए, ये ज्वाइन करें, तभी आपको जो है इस तरीके का जो है एक एक्सक्लूसिव वीडियो का एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो पोस्ट में जाके आपको मेरे बार कोड को देखना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, नीचे जाके ऐसे देखना पड़ेगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।